आज हम अष्ट द्रव्य के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम कल्याण मंदिर स्तोत्र और अष्ट द्रव्यों को एक साथ हम क्या कहते हैं जोड़कर लाए हैं। अष्ट द्रव्य आप सभी जानते हैं और रोज डेली आप लोग पूजा भी करके आते हैं, सालों साल से पूजा भी कर रहे होंगे अष्ट द्रव्यों के द्वारा। लेकिन ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से अष्ट द्रव्य, ये जो हमारे आठ द्रव्य हैं, ये आठ द्रव्य नहीं है, ये आठ प्रकार की थेरेपी है जो कि जिसके द्वारा हम अनेक रोगों को दूर कर सकते हैं। अनेक रोगों को क्या कहते हैं, चाहे वह हमारे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या फिर भावनात्मक रूप से हो, जिस भी रूप से ये रोग है हम उन्हें ठीक कर सकते हैं इन आठ द्रव्यों के द्वारा, इन आठ थेरेपी के द्वारा। ठीक है। अष्ट द्रव्य को सबसे पहले हम जानेंगे कि अष्ट द्रव्य क्यों क्या है और उनके क्या प्रतीक है। ठीक है, फिर एक एक के बाद हमने ये जो 44 काव्य हैं इनको आठ द्रव्यों में बांटा है, यानी कि कौन से काव्य की थेरेपी अष्ट कौन से द्रव्य के साथ होगी, ये चीज हमने इसमें यहाँ पर जोड़ी है। ठीक है। तो 44 काव्यों को उन आठ भागों में हमने बांट लिया है कि कौन से काव्य में आपको जल चढ़ाना है, जल के साथ उसमें काम करना है, जल थेरेपी यानी कि वाटर थेरेपी से काम करना है, और कौन से काव्य में आपको चंदन, उस कौन से काव्य में फल के साथ, कौन से काव्य में फूल के साथ, ठीक है, और कौन से काव्य में धूप के साथ, और कौन से काव्य में पुष्प और नैवेद्य के साथ। तो इस प्रकार से हमने आठ द्रव्यों को यानी कि आठ थेरेपी बनाकर इन 44 काव्यों को हमने इसमें जोड़ा है कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं अभी तक, जितने भी हम लोगों ने ये बताए हैं, जिनको भी बताया है। और इससे हम बीमारियां ही ठीक नहीं कर सकते, इनसे हम अपने घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित जो परेशानियां हैं उन्हें भी दूर ठीक कर सकते हैं। और जो हमारे रिश्तों में, हमारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं, उनमें भी जो परेशानियां होती हैं उनको भी हम इन आठ द्रव्यों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ पूजा में आठ आठ द्रव्यों को चढ़ाते आए हैं। अब हम यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से अपनी हर समस्या का समाधान इन आठ द्रव्यों से करेंगे। सबसे पहले इन आठ द्रव्यों के महत्व को समझेंगे। आठ द्रव्य हैं, सभी जानते हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल, ये आठ द्रव्य हमारे होते हैं। जल किसका प्रतीक होता है, तो जल हमारा समर्पण का प्रतीक होता है। आपने हमेशा जल को देखा होगा कि किस प्रकार से वह नीचे की ओर बहता है और फिर वह एक दिन जाकर सागर में खुद को समर्पित कर देता है, मतलब समर्पण का भाव होता है जल में। ठीक है। तो जितना जितना वो खुद को समर्पित करता है उतना उतना ही वह क्या हो जाता है, विशाल होता चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो जल है वो हमेशा समर्पण का प्रतीक रहा है। ठीक है। जितना हम समर्पित करेंगे दूसरे को उतना ही वह विराट रूप लेता चला जाता है। उसके बाद जो चंदन होता है वह श्रद्धा का प्रतीक होता है। श्रद्धा क्या है, हम अपने माथे पर लगाते हैं। हम जैसे मंदिर भी जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में जाकर वहां पे वहां की जो मंदिर की वेदी है, मतलब वो जो वहां पर सबसे पहले हम चरण स्पर्श करते हैं, है ना। मंदिर में प्रवेश से पहले ही हम वहां पर नीचे झुककर वो करते हैं, वो क्या है, हमारा श्रद्धा का प्रतीक है। तो इसी तरह से हम जब माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक तरह से श्रद्धा का प्रतीक हो जाता है, यानी कि चरणों में समर्पित हो जाना। तो वो क्या है, श्रद्धा का प्रतीक, तो वो हमारा चंदन होता है। उसके बाद हमारा अक्षत होता है। तो अक्षत क्या करता है, अक्षत हमें जैसे कि भेद विज्ञान कराता है, क्योंकि अक्षत क्या है, अखंड भी है, और अक्षत उसके छिलका अलग और उसका जो अंदर का अक्षत है वो अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो हमें क्या कराता है, भेद विज्ञान कराता है कि आपने समर्पण कर दिया। क्योंकि सबसे पहले अगर हम धर्म में भी देखें तो सबसे पहले हमें समर्पण करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए उस चीज के प्रति, उनके प्रति, उन अपने पूज्य के प्रति जिनके चरणों में हमने खुद को समर्पित किया है। अब हमें पूरी तरह से उन पे श्रद्धा हो गई है। अब जब श्रद्धा हो गई है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, यानी कि अक्षत, यानी कि हमारा जो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस प्रकार से हमारे अंदर क्या चलेगा, भेद विज्ञान होगा। तो जब हम समर्पण और श्रद्धा से भरकर जब हम भेद विज्ञान करते हैं तो क्या हो जाता है, पुष्प, यानी कि प्रेम के पुष्प, श्रद्धा के पुष्प हमारे अंदर खिल जाते हैं। तो पुष्प क्या है, वो प्रेम का प्रतीक है। कैसा प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं आजकल की भाषा में।
है ना, कि हर प्राणी से प्रेम का भाव हमारे अंदर आ जाना, वात्सल्य का भाव हमारे अंदर आ जाना, करुणा का भाव हमारे अंदर आ जाना। तो ये क्या है? ये पुष्प है। तो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके प्रति समर्पण और श्रद्धा तो लेकर ही आया हूँ, लेकिन भेद विज्ञान से समन्वित होकर आया हूँ, ऐसे ही नहीं आया हूँ। क्या कह रहे हैं हम लोग कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित होता हूँ श्रद्धा के साथ, लेकिन साथ ही साथ भेद भेद विज्ञान के साथ, कि हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस प्रकार से भेद विज्ञान करके। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपके चरणों में पुष्प समर्पित करता हूँ, ताकि मेरे हृदय में वात्सल्य के पुष्प खिल जाए, करुणा के पुष्प खिल जाए। इस तरह से हम क्या करते हैं, उस पुष्प को समर्पित करते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद नैवेद्य आता है। नैवेद्य क्या है? निवेदन करना, यानी कि प्रेम भी हो गया, और हमारे श्रद्धा भी हो गई, समर्पण भी हो गया, भेद विज्ञान भी हो गया। उसके बाद क्या होता है? निवेदन, यानी कि मेरा जो कुछ भी है, हे प्रभु, मैं आपको क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से वो निवेदन करने आए हैं उनके चरणों में। तो नैवेद्य क्या दिखाता है? निवेदन दिखाता है कि हम किस प्रकार से निवेदन करते हैं। उसके बाद दीप, यानी कि अब क्या हो गया? दीप मतलब ज्ञान। दीपक, दीप किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। कि आपने अब निवेदन कर दिया कि हे प्रभु, अब मेरे अंदर क्या जला दो? ज्ञान की ज्योति जला दो, केवल ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से अब वह क्या कर रही हैं? दीप समर्पित कर रहे हैं, ताकि हे प्रभु, दीप यानी कि ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर क्या हो जाए? आ जाए। इस प्रकार से वे क्या कर रहे हैं? दीप समर्पित कर रहे हैं। यानी कि जो आपकी पूजा है, मैं दीप से करता हूँ, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मेरे अंधकार, मेरे मन का अंधकार दूर हो जाए, मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर हो जाए, और सम्यक्त का दीप मेरे अंदर जल जाए, और ज्ञान का दीप मेरे अंदर जल जाए, ताकि मैं एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। तो इन भावनाओं के साथ क्या समर्पित करते हैं? दीप समर्पित करते हैं। तो दीप क्या हो गया? ज्ञान का प्रतीक हो गया। उसके बाद आ जाता है धूप। तो धूप क्या है? धूप सद्गुण का प्रतीक है, क्योंकि जब आप कुछ चीज समर्पित करेंगे तो कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर भी आएंगे, कि हे प्रभु, अब आपके जैसे गुण है, वह गुण मेरे अंदर भी क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। ठीक है। इस भावना के साथ हम धूप समर्पित करेंगे, और जो हमारे अष्ट कर्म बैठे हुए हैं हमारी आत्मा के साथ, वह क्या हो जाए? उनका दहन हो जाए, और वह क्या हो जाए? धुएं की भांति, जैसे धूप में क्या होता है? धुआं होता है ना, तो उस धुएं की भांति मेरे जो अष्टकर्म है वह भी जलकर क्या हो जाए? उड़ जाए उस धुएं की भांति। तो इस प्रकार से हम धूप समर्पित करते हैं। जैसे अग्नि में धूप डालने से क्या हो जाती है? सुगंध बिखेरती है चारों ओर। तो इसी प्रकार से हे प्रभु, हम आपके चरणों में धूप समर्पित करते हैं, ताकि हमारे अंदर सद्गुणों की क्या कहते हैं? खुशबू फैले, और जो अष्ट कर्म जो हमारे बैठे हुए हैं, वह धुआं बनकर हमारे क्या कहते हैं? उड़ जाए, खत्म हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? धूप समर्पित करते हैं। तो धूप क्या हो गई? सद्गुण का प्रतीक हो गई। उसके बाद जो फल है, फल तो है ही फल की प्राप्ति के लिए, यानी कि मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, या तो हम सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर हम मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। या तो हम संसार में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए हम या तो वो फल पाने के लिए पूजा करते हैं, या फिर अगर हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो हम मोक्ष रूपी फल को पाने के लिए पूजा करते हैं। तो अंतिम क्या है? अंतिम है फल, यानी कि हम आपकी पूजा फल से करते हैं, वो उस फल को पाने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 द्रव्य, 8 चीजों के क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। ठीक है। देखिए, हमारे आचार्यों ने भी लिखा है कि सलिलम शांतिकम चैव गंध आयुष्य वर्धनम, अक्षतम शत्रु नाशाय, पुष्पम ऐश्वर्य वर्धनम, नैवेद्यम लभते राज्यम दीपे ज्ञान प्रवर्ततो, धूपम दहति पापिनी, फलम च फल मुक्तमम। यानी कि सलीलम शांतिकम जय, सलील मतलब जल, जल क्या करता है? शांति करता है। गंध आयुषम वर्धनम, गंध क्या करती है? गंध मतलब चंदन हो गया, तो चंदन क्या करता है? आयु को बढ़ाता है। ठीक है। तो जो ऐसे रोग हैं, जो जिसमें जानलेवा रोग है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? चंदन की थेरेपी करते हैं। ठीक है। तो चंदन के द्वारा हम क्या करते हैं? आयुषम, हम आयु को बढ़ाते हैं। यानी कि अगर किसी बीमारी से हमारी आयु कम हो रही है, तो हम उस आयु को बढ़ाते हैं। अक्षतम शत्रु नाशाय, अक्षत के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। जैसे किसी से हमारा विरोध चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो जितनी भी लड़ाई झगड़े वाली चीजें हैं, यानी कि शत्रु,
तो हम उसमें हमारे कर्म रूपी शत्रु भी आ गए। तो शत्रुओं का नाश करने के लिए क्या हम अक्षतम अक्षतम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पुष्पम ऐश्वर्य वर्धनम। पुष्प क्या करता है, हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाता है, अबंडेंस देता है पुष्प। ठीक है, प्रेम देता है पुष्प। तो इस तरह से जितनी भी ऐश्वर्य की चीजें हमें चाहिए होती हैं वह हमें किससे मिलती है, पुष्प पुष्प को समर्पित करने से मिलती है। नैवेद्यम लभते राज्यम। नैवेद्य क्या करता है, राज्य का लाभ दिलाता है। तो जैसे जिसको भी सरकारी नौकरी आदि चाहिए, ठीक है, राज्य जो पॉलिटिक्स में है, तो इस तरह से मतलब जहां पर अपनी एक लीडरशिप चाहिए, अपनी एक सत्ता चाहिए, चाहे वो घर में हो बाहर हो कहीं भी हो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए नैवेद्य का प्रयोग होगा। ठीक है। दीपे ज्ञान प्रवर्तितो, यानी कि दीप, दीप क्या करेगा, हमें ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। तो जैसे जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उन्हें ज्ञान की, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो उन सब के लिए क्या है, दीप है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीप है। मोह अंधकार हटाने के लिए, अगर जो मोह के कारण अगर कोई परेशानी है तो दीप है, ताकि वो मोह को क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है। तो इस तरह से दीप का। फिर उसके बाद धूपम दहती पापिनम। धूप से क्या हो जाएंगे, हमारे सारे पाप दहन हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो अष्ट कर्म है उनके नाश के लिए हम क्या करेंगे, धूप का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब कोई ऐसा कर्म हमारा कोई आड़े आ रहा है जिससे कि हमें चीजों की प्राप्ति नहीं हो रही, अंतराय कर्म कोई हमारा सामने आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, धूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर फलम च फल मुक्ततम, यानी कि मुक्ति रूपी फल पाने के लिए फल का प्रयोग, या सांसारिक में कोई भी चीज पाने के लिए फल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो है हमारा श्लोक, ये हमारे शास्त्रों में ही लिखा गया है, और उसी में ही इन सारी चीजों का क्या बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने अष्ट द्रव्यों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब इनका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, और कौन से काव्य को हमने कौन से क्या कहते हैं उसमें बांटा है, उसको हम एक एक चीज को यहाँ पर समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम जल को समझाएंगे। ठीक है। तो जल, जल क्या हो गया, जो आजकल जितनी भी वाटर थेरेपी चल रही है वह सारी की सारी क्या है, जल ही है। यानी कि हम हिंदी में बोल रहे हैं जल, और वैसे क्या है, वाटर थेरेपी है। अब हम हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुबह सुबह जाके अभिषेक करो या देखो, शांति धारा करो या देखो, तो उससे क्या हो जाएंगे, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंधोदक लगाओ, उससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारी परेशानियां। मैना सुंदरी जी थी, उन्होंने भी क्या किया था, अभिषेक किया था यंत्र का, और वही अभिषेक करके वही गंधोदक को 700 कोड़ियों पर छिड़का था, तो उस से ही उनके क्या हो गए थे, सारे के सारे रोग दूर हो गए थे, सारे के सारे कोढ़ दूर हो गया था। ठीक है। तो इसलिए इसका शुरू से ही हम इसके महत्व को समझते आ रहे हैं। कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ताकि जो आपकी जो बॉडी है वह क्या हो जाए, वह सही रहे। अभी पीछे की क्लास में भी बताया था कि 72% पानी होता है हमारे शरीर में। तो जल ही एक ऐसी चीज है जिसे मंत्रित करके पीने से हमारे क्या हो जाते हैं, सारी परेशानियां हमारे अंदर से चली जाती हैं। ये सब हम करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से करते आ रहे, बचपन से देखते भी आ रहे, करते भी आ रहे, लेकिन इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी उस चीज को समझा नहीं। ठीक है। जल के द्वारा कहते हैं ना कि गले खराब हो गया, किसी की नजर लग गई, तो क्या करती थी हमारी मम्मी दादी वगैरह, कटोरी में पानी लिया और चाकू से उसको काटा, नमोकार मंत्र पढ़ा और पिला दिया। सबसे पुराना यही रहता था ना हमारा। तो ये क्या था, ये सब भी वही चीजें थी जो कि मतलब हम आज उस जिसको हमने थेरेपी का नाम दे दिया है, कि जल के द्वारा हम अपनी कितनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अभी भी किसी को बुखार हुआ, घर में बच्ची को कुछ भी हुआ, तो हम क्या करते हैं, फटाफट नमोकार मंत्र पढ़ा, और क्या कहते हैं, कटोरी में पानी लिया, नमोकार मंत्र पढ़ा, फूंक मारी और पिला दिया। यही करते हैं ना हम, करते आए हैं हमेशा से। तो ये क्या है, ये जल थेरेपी है, वाटर थेरेपी है। लेकिन अब और इसके नए नए तरीके आ चुके हैं, जैसे कि जल को मंत्रित करके नहाना। यानी कि जो आप नहा रहे हैं, बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसमें मंत्र करिए, डालिए, फूकिए, और उससे नहाइए, तो उससे भी आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके शरीर की, वह सारी की सारी दूर हो जाएगी। बाल्टी भर के पानी ले लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए सेंधा, और उसका पोछा लगवा लीजिए, वो भी जल ही हो गया ना। तो उससे वो भी क्या होगा, उससे भी आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम सारी चीजें कर सकते हैं। अभी वास्तु की क्लास ली थी, उसमें भी हमने बताया था कि जल का प्रयोग कैसे करना है। ईशान कोण में क्या कर सकते हैं, एक जल का पात्र भरकर हमेशा रखना चाहिए, या फिर वहां पे बहते हुए जल की आवाज होनी चाहिए, या वहां पर एक फाउंटेन भी लगा सकते हैं छोटा सा। तो उससे क्या होगा, उससे आपके घर में पैसे का फ्लो भी बढ़ता जाएगा। जितना जितना उस पैसे की उसकी फाउंटेन की आवाज आती है, उतना ही आपका वहां पर क्या होता है, मतलब आपके पैसे का फ्लो बढ़ता है। आपका जो पीने का पानी है वो भी शांत कोण में होना चाहिए, ताकि आपके जो पेट की समस्याएं हैं वह ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हम बता चुके हैं। तो जितना हम ज्यादा पानी पीते हैं उतना ही हम निरोगी रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त चीजें हैं वो सारी क्या होती है, दूर हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे लाभ हैं पानी के। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इस काव्य के साथ, इन काव्यों के साथ हमें जोड़कर आपको बताना है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, वास्तु में भी हैं, हर तरह से हैं जल के बेनिफिट। ठीक है, लेकिन अब हमें तो क्या करना है, इसमें हमें काव्य को जोड़ना है। तो इसके अंतर्गत 44 काव्यों में जो जल से संबंधित काव्य आते हैं वो आते हैं, 3 नंबर का काव्य, 8 नंबर का, 11, 12, 16, 30, 36 और 39। ये हमारे जल के अंदर काव्य आते हैं। ठीक है, अब इन जल का हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें इनका प्रयोग करना है। तो अगर हम साधना करते हैं इनमें से किसी भी काव्य की, ठीक है, साधना कैसे होगी वो सब किताब के अंदर लिखा हुआ है, या फिर पीछे वीडियोस है उसमें बताया गया है कि जैसे ये इसमें 3 नंबर का काव्य है तो 3 नंबर की साधना कैसे होगी, 3 नंबर की साधना कितने दिन तक होगी, वो सब भी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक उदाहरण हम यहाँ पे अभी आपका ले लेते हैं 3 नंबर का। जैसे 3 नंबर का काव्य है, जो जल भय निवारक काव्य है हमारा। ठीक है, कल्याण मंदिर स्तोत्र का जो 3 नंबर का काव्य है वो जल भय निवारक काव्य है। अब इस काव्य में की क्या क्या हम इस काव्य के द्वारा ठीक कर सकते हैं, तो यदि अगर बच्चा आपका डूब रहा हो, बोरवेल में गिर गया हो, या आपकी वस्तु या कोई प्रॉपर्टी आपकी डूब रही हो, यानी कि आपने खरीदी है और वो अभी बिक नहीं रही है, उसके पैसे बिल्कुल आपके बेकार हो रहे हैं, वो डूब रही हो, या फिर किसी को पानी का फोबिया हो, वाटर का फोबिया भी होता है। तो इस प्रकार से ये अगर इस प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काव्य नंबर 3 करेंगे। ठीक है, अब वो काव्य नंबर 3 करेंगे तो इसमें काव्य में हमें क्या करना है, इसमें हमें 27 दिन तक आपको 27,000 जाप करनी है, किसकी, रिद्धि और मंत्र की, और साथ ही साथ काव्य भी पढ़ना है डेली। अब आप 27,000 जाप यानी कि 270 जाप बैठ गई, तो वो आपको 27 दिन में पूरी करनी है, तो एक दिन में आपकी कम से कम लगभग 10 जाप हो गई। ठीक है, तो 10 जाप रिद्धि की, 10 जाप आपको मंत्र की करनी है। और इसमें क्योंकि हमने जो द्रव्य लिया है वो क्या लिया है, जल लिया है, तो आपको जल से ही उसमें क्या करनी है, जल जैसे आप उसमें क्या कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना है, पाटे पर बिछा लीजिए, एक मंगल कलश रख लीजिए, दीपक जला लीजिए, और एक कलश में पानी भर के रख लीजिए। ठीक है, पानी भर के रख लेंगे, उसके बाद आप जाप करेंगे, काव्य पढ़ेंगे, रिद्धि और मंत्र की जाप करेंगे, और उससे आपका क्या हो जाएगा, वो पानी आपका ऊर्जान्वित हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस पानी को अगर कोई बीमार व्यक्ति है या किसी को फोबिया है या कुछ भी है, तो आप उस पानी को उनको पिला भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी जैसे वस्तु आदि प्रॉपर्टी जो आपकी डूबी हुई है, यानी कि जो बिक नहीं रही है, तो उस ऊर्जान्वित पानी को ले जाकर आप वहां पर उस प्रॉपर्टी पर छिड़क भी सकते हैं। वो आपको पता है कि आप किस पर्पज से कर रहे हो, जिस भी आप पर्पज से कर रहे हो, तो उस ऊर्जान्वित पानी को ले जाकर, अगर प्रॉपर्टी डूब रही है तो वहां पर ले जाकर छिड़क दीजिए, और वहां पर आपको 27 दिन तक ही आपको करना है, क्योंकि 27 दिन का इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, अगर कोई बीमार है तो उस पानी को आप दूसरे को उसको पिला भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करनी है, इनकी इसकी क्या कहते हैं, जल के द्वारा हमें इसको यूज करना है। और क्या कर सकते हैं, शांति धारा देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी डूब रही है तो 7 रविवार को आपको शांति धारा या तो करनी है या आपको देखनी है। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी डूब रही है उसके लिए।
और अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो हाथ में जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है वहां पर जाइए, हाथ में पानी लीजिए, रिद्धि और मंत्र पढ़िए, काव्य पढ़िए ये वाला, और वहां पर छिड़क दीजिए। ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और जब आप इस तरह से 27 दिन तक लगातार इसके रिद्धि मंत्र का पानी वहां पर छिड़केंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरे नंबर का काव्य हो गया। उसके बाद इस तरह से हमारे सारे काव्य हैं। फिर हमारा 8 नंबर का काव्य आता है। 8 नंबर का काव्य हमारा क्या कहते हैं, हर प्रकार के ज्वर के लिए है। जैसे पित्त ज्वर हो गया, सभी प्रकार का उपदंश हो गया, या फिर क्रोध की अग्नि हो गई, क्रोध अग्नि यानी कि ज्यादा क्रोध आना। तो ये सारी चीजों के निवारण के लिए भी हमारा 8वें नंबर में हमने क्या लिया है, जल द्रव्य को ही लिया है। और इसमें कितने दिन तक करना है, 16 दिन तक करनी है इसमें आपको साधना। और उसके बाद जाप कितनी करनी है, 16,000 जाप करनी है। ठीक है, इसमें अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसके लिए क्या करें, उन चीजों को शांत करने के लिए 16 दिन तक आप शांति विधान करें। शांति विधान करके आ सकते हैं, या फिर इसी काव्य का विधान भी करके आ सकते हैं 16 दिन तक। इस काव्य का विधान कैसे होएगा, तो यानी कि 44 बार आपको ये काव्य पढ़ना है, 16 ये वाला 8वें नंबर का काव्य। ठीक है, तो इस तरह से आपको 16 दिन तक इस काव्य का विधान करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं और आप शांति विधान भी कर सकते हैं। और क्या करना है, तो शांति धारा करें 16 दिन तक। और फिर मंत्रित जल को, जब वो शांति धारा हो जाए तो उस वो जल को लाकर आप क्या करें, घर में छिड़क दे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये जल के उपयोग हो गए। तो ये मैं आपको जल के उपयोग बता रही हूँ कि हम जल को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर काव्य में बताया गया है कि किस काव्य की जल के द्वारा क्या रेमेडी है, आप जल के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। अब जल को हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसकी जो जलार्चना करेंगे, सबसे पहले श्वेत पीत या रक्त ये वाले वस्त्र पहन के करेंगे, यानी कि या तो सफेद रंग के या पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र पहन कर करेंगे। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करेंगे जब भी जल वाले आप काव्यों की अर्चना करेंगे या जल से अर्चना करेंगे। प्रासुक जल को पात्र में रखकर काव्य पाठ करेंगे, जो भी आपको काव्य का पाठ करना है। और उसके पास रिद्धि और मंत्र की जाप करेंगे। उसके बाद उस जल को या तो जो बीमार व्यक्ति है उनको पिला देंगे। अगर चर्म रोग है किसी को, तो जो वो मंत्रित जल है वो उनके तन पर क्या कहते हैं, छेपन कर देंगे, यानी कि उनके शरीर पर लगा देंगे। अगर चर्म रोग है, ऊपर शरीर पर रोग है, ठीक है, तो उनके ऊपर छिड़क देंगे वो वाला जल। और अगर नजर टोटका आदि हो गया है तो उसमें क्या करेंगे, जल को अंजलि में लेकर, जल को अंजलि में हाथ में लेकर 7 बार शरीर पे घुमाकर, यानी कि 7 बार ऊपर से उतार कर और उसको फेंक देंगे। या फिर ये आप ग्लास में भी भर के कर सकते हैं, ग्लास में भर के पानी लीजिए, जिसको भी नजर टोटका या आदि लगा हुआ हो अपने ऊपर से उतारिए और बालकनी से बाहर फेंक दीजिए। और फिर अंदर आ जाइए, मतलब बिना देखे अंदर आ जाइए। इस तरह से नजर उतर जाती है, तो जल के द्वारा नजर भी उतरती है। ठीक है, यंत्र या प्रतिमा, इनका जो अभिषेक का जल होता है यानी कि जो गंधोदक होता है, उसको हम लगा भी सकते हैं। और घर पे लाकर क्या कर सकते हैं, दुकान आदि पर जाकर छिड़क भी सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आपने मंत्रित जल किया है रिद्धि और काव्यों के द्वारा, वो जल को भी आप दुकान फैक्ट्री आदि पे जाकर छिड़क सकते हैं। या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी डूब रही है वहां पर छिड़क सकते हैं। अपने घर में अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आप दीवारों पर छिड़क सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि बिल्कुल पानी बारिश की तरह बहा दे, ऐसे नहीं। अभिनय नहीं होनी चाहिए। जितने भी काम करो सारे तरीके से आपके होने चाहिए। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कहते हैं, जल के द्वारा हम जितना भी हमारे जल जल जाता है हाथ पर, तो उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा मंत्रित जल के द्वारा वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो जलन वाला एरिया है उसमें वहां पर शांति होती चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वो शांति होगी वहां पर। और अगर हमारे चोट लग जाती है, कहीं पर हमारी स्किन कठोर हो जाती है, ठीक है, जोड़ों का दर्द होता है, तो उसमें भी जल से सिंचाई होती है, सिकाई होती है। ठीक है, या तो ठंडे
ठंडे पानी की सिकाई होती है, बर्फ से सिकाई होती है। बर्फ से सिकाई भी किस में आ जाएगी, आपकी वाटर थेरेपी में ही आ जाएगी, जल से ही आ जाएगी। जल के द्वारा औषधीय स्नान भी होता है। तो बहुत सारी चीजें मिलाकर जल के अंदर, ठीक है, जैसे कि फ्लावर वगैरह, खुशबू वगैरह, इस तरह से। तो मंत्रित स्थान स्नान हो गया और औषधीय स्नान हो गया। तो इस तरह, इस प्रकार से वो स्नान के द्वारा भी हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को या फिर बॉडी के पेन को, जो हमारे शरीर में दर्द होता है, उसको भी हम औषधीय स्नान के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सौंदर्य वृद्धि भी हम इससे कर सकते हैं जल के द्वारा। ठीक है, जल के द्वारा हमारी क्या होती है, सौंदर्य की वृद्धि भी होती है। और क्या होता है, और इसे, इसके द्वारा हमारे घर का वास्तु भी ठीक होता है, और हमारी शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। और हमारी जो पैसे की समस्याएं हैं वो भी दूर होती है। वो उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि आप क्या करें, फाउंटेन लगाएं अपने घर में, ईशान कोण में। अगर वहां पर पानी का स्रोत है कुछ भी, या फाउंटेन लगा हुआ है छोटा सा, और अगर हम उसको एक पूरे दिन में 15 मिनट चला भी देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारे घर में पैसे का फ्लो बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हमने आपको क्या कहते हैं, जल के कुछ उपाय बताए कि जल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जब भी हम साधना करेंगे किसी भी काव्य की, मान लीजिए जिसमें जैसे लिखा हुआ है, जैसे पहले काव्य में लिखा है कि आपको 27 दिन तक करनी है, तो अगर आपने 27 दिन तक उस काव्य की साधना करी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जल से ही अर्चना करनी है। जैसे हम भक्तांबर जी में हर काव्य के बाद जो भी साधना होती थी, उसके बाद दीपार्चना बताते थे कि दीपार्चना करो। लेकिन नहीं, इसमें क्या है, इसमें 8 द्रव्य है, तो 8 प्रकार की ही आपको अर्चना करनी है बाद में, आपका जब भी काव्य खत्म हो जाए। तो उसमें आप क्या करेंगे, जल से आपको अर्चना करनी है, यानी कि 44 जो अर्घ हैं आपको इस काव्य की, वो सारे के सारे आपको जल के द्वारा ही चढ़ानी है। ठीक है, अब वो जलार्चना कैसे होगी, कौन सा उसका मांडला है, वह सारी चीजें जब ये कक्षा, ये वाली अष्ट द्रव्य की खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम अष्ट अर्चना भी करेंगे, तो उसमें आप सबको वो सब बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जल के बारे में। उसके बाद आता है चंदन। चंदन भी क्या है, एक तरह से चंदन को दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक तो हम पानी में चंदन मिला लेते हैं, तो वो पानी लिक्विड वाला हो गया। एक हम चंदन घिस के रख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी दो रूप से हम चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। चंदन के लिए क्या करें कि इससे हमें, अगर हम चंदन की माला से नमोकार मंत्र की, महा सरस्वती की या महालक्ष्मी, इन मंत्रों की जाप करते हैं, किससे, चंदन की माला से, और वो भी सफेद चंदन की माला से, तो हमें क्या होता है, इससे हमें क्या कहते हैं, धन संबंधी हमारी समस्याएं दूर होती है। अगर हम सफेद चंदन की माला से जाप करते हैं, किनका, नमोकार मंत्र का, सरस्वती की मंत्र का, लक्ष्मी की मंत्र का, या फिर इस इनसे संबंधित, व्यापार से संबंधित मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं, तो हमारी धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। चंदन का तिलक लगाने से हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्रोध है वो शांत होता है, और हमारा व्यक्ति जो है समस्याओं का सामना वो शांति से कर पाता है, क्योंकि जब उसका दिमाग शांत होएगा, तो चाहे कैसी भी कैसी समस्याएं हैं उसका भी वह सामना आराम से शांति से कर लेगा। ठीक है, चंदन का तिलक लगाने से अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द और बुखार जैसी बीमारियों में भी आराम मिलता है। और काल सर्प योग का भी प्रभाव कम होता है। वो काल सर्प योग का पहले ही बता दिया है, तो उसका प्रभाव भी क्या होता है, कम होता है। लाल चंदन के पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने से मुहासे और निशान जो चेहरे पर आ जाते हैं उससे छुटकारा मिलता है। किस किस से, लाल चंदन का पाउडर और गुलाब जल, वो लगाने से जितने भी मुहासे हैं, चेहरे पर निशान है, वह सारे के सारे दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि लाल चंदन के पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाने से जो आपके घाव है शरीर पे, चोट के घाव हो, तो वह भी आपके भर जाते हैं, चाहे जलने के घाव हो या फिर चोट के घाव हो, तो वह भी आपके क्या हो जाते हैं, जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, चंदन का काम शीतलता प्रदान करना है। तो ज्योतिष के अनुसार अगर हम डेली माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, तो उससे हमारे घर में खुशियां आती हैं, हमारा आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि चंदन हमारे माथे पर लगा हुआ है, और माथे से ही हमारा क्या है, आज्ञा चक्र है वहां पर, और वहां से ही क्या है, आज्ञा, यानी कि हर कोई अट्रैक्ट होता है, हमारे अंडर काम करता है, हमारी बात को सुनता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत होता है।
गुरु ग्रह। ठीक है। चंदन से बनी सामग्री का प्रयोग त्वचा के लिए बहुत गुणकारी होता है। और झुर्रियां जो होती है चेहरे की वह भी कम हो जाती हैं इससे। ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो अगर चंदन की अगरबत्ती का हम प्रयोग करते हैं या हवन सामग्री में भी हम चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी खांसी में भी चंदन काम आता है। और जो बुखार होता है, सिर दर्द होता है, लीवर लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह भी क्या होती हैं, चंदन के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, सारी की सारी चीजें हो गई। अब इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो शुद्ध वस्त्र पहन के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके जितनी भी जाप है, जिस भी काव्य की, उसका संकल्प लेकर और उसके बाद चंदन के साथ जाप करें। ठीक है। जैसे चंदन की अगरबत्ती जला लें, चंदन की माला ले लें, तो उन चीजों का प्रयोग करके क्या करें, उन काव्य का हम जाप करें। इससे हमें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, काल सर्प दोष भी दूर होगा। और उससे हमारी अनेक बीमारियां भी शांत होंगी। इसके लिए क्या है, श्लोक नंबर हमारा 17 है, 19 है, 26, 27 और 41। ठीक है। इसमें और क्या है, अगर त्वचा का सूखापन है वह भी इससे दूर हो जाता है। बुखार, उल्टी आदि में भी ये क्या होता है, चंदन हमारा काम करता है। ठीक है। एक्जिमा हो अगर किसी को, उसमें भी चंदन का काम होता है। और सोयासिस, सोयासिस जैसे उससे भी लड़ने की क्षमता हमारी चंदन से आती है। तो इस प्रकार से जो चंदन है वह हमारा काम करता है। अब श्लोक नंबर 17, 19, 26, 27 और 41, ये क्या है, ये चंदन के प्रयोग हैं। तो 17 नंबर का काव्य लेते हैं। 17 नंबर का जो काव्य है वो युद्ध विग्रह विनाशक काव्य है। संपत्ति को लेकर भाइयों भाइयों के बीच युद्ध हो रहा हो, घर में क्लेश हो रहा हो, मन का द्वंद्व चल रहा हो, या फिर शत्रुता हो किसी से, तो इन सब चीजों के लिए आपका कौन सा काव्य है, काव्य नंबर 17 है। ठीक है। अब इनके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें जो लिया है चंदन लिया है, यानी कि चंदन का प्रयोग करना है। 14 दिन तक इसमें आपको क्या करनी है, इस काव्य की आपको साधना करनी है 14 दिन तक। और 14,000 जाप के साथ करनी है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो आप क्या करते, इसमें क्या क्या और रेमेडी कर सकते हैं। 14 दिन तक आप क्या कहते हैं, विधि और मंत्र और काव्य तो करेंगे ही, तो जाप के लिए आप चंदन की माला ले सकते हैं। ठीक है। चंदन की अगरबत्ती धूप बत्ती जला सकते हैं। 24 दिन तक चंदन दान कर सकते हैं, या फिर चंदन अर्चना कर सकते हैं, जो कि हम बाद में सिखाएंगे कि चंदन से अर्चना कैसे करनी है। अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो 14 के आप 24 दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 14 दिन तक चंदन का प्रयोग करना है। अगर आपसी मतभेद है तो 24 दिन तक घर में चंदन की अगरबत्ती जलानी है। ठीक है। और ये काव्य पढ़ते हुए, जैसे चंदन की अगरबत्ती जला लीजिए और उसको पूरे घर में घुमा दीजिए। ठीक है। तो ये काव्य है और रिद्धि या मंत्र पढ़ते हुए, तो उससे क्या होगा, जो घर की नकारात्मकता है वो दूर होगी। और जो घर में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये करना है। चंदन मंत्रित करके आप टीका भी लगा सकते हैं। अगर किसी कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उस पे क्या है, वो चंदन का टीका लगाए ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। और फिर वह अच्छे से उस समस्या को समझ सके, सोच सके, ताकि जो वो कलेश का वातावरण बना हुआ है घर में वह क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्योंकि जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो अपने आप ही अपने आप सब कुछ क्लियर होता चला जाता है। और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो अपने आप ही अपने आप समस्याएं भी दूर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 17 नंबर के काव्य की इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा 19 नंबर का काव्य, जो कि नेत्र रोग के लिए है। इसमें आंखों में पीड़ा, जलन, पानी बहना, आंखें लाल होना, नेत्र ज्योति का कम होना, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 19 नंबर का काव्य कर सकते हैं। अब उसमें क्या करना है आपको, 17 दिन तक करना है। ठीक है। और 7,000 जाप इसके अंदर आपको करनी है। इसमें क्या कर सकते हैं, तो प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करके चंदन का टीका आपको क्या कहाँ लगाना है, आज्ञा चक्र पर लगाना है। क्योंकि क्या है, आज्ञा चक्र और जो नेत्र है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप
आज्ञा चक्र पर चंदन का टीका लगाएंगे प्रभु के दर्शन करने के बाद, तो उससे क्या होगा, आपकी नेत्रों से संबंधित आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और क्या करना है आपको, ये काव्य पढ़ते जाना है। आप प्रभु के सामने, पार्षद भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उनके दर्शन कीजिए, भक्ति भाव के साथ ये वाला काव्य पढ़िए। ठीक है, रिद्धि पढ़िए और मंत्र पढ़िए। उसके बाद चंदन का टीका आप वहां पर लगा लीजिए, तो जितनी भी नेत्र से संबंधित समस्याएं हैं वह सारी आपकी दूर होती चली जाएंगी। देखिए, भक्ति भाव के साथ करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो अपने आप ही अपने आप आपकी ये समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। मुझे लगता है क्लास में सही नहीं हो रही कि आज क्लास, आधे लोग सो रहे हैं बोर हो रही है क्या सब लोग? मुझे यही लग रहा है कि आधे लोग सो रहे हैं आज क्लास में। क्या हो गया प्रोमिला जी? इतनी बोरिंग है क्या क्लास आज की? जी बोरिंग नहीं है। आज थोड़ी थकावट हो रही थी ना, तो थोड़ा सा मतलब बस ऐसे हो गया। तो बोरिंग नहीं है, क्लास बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब अच्छी लग रही है। सारी काम की बातें बता रहे हो आप, मतलब बीच बीच में सुन भी रही हूँ, बीच बीच में नींद का वो भी आ रहा है। नहीं, बोरिंग बोरिंग नहीं है, बिल्कुल भी काम की बातें हैं सारी। ठीक है, चलिए। थैंक यू जी। हाँ, तो देखिए इस तरह से हम देखिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद नई चीज है तो नई चीज को बहुत जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। जब तक वो खुद उसको करके देख नहीं लेते हैं, या उदाहरण जब तक मतलब वो लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं, तब तक उस चीज को समझ नहीं पाते, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि नई चीज है एकदम से, जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, कोई भी समस्या आएगी तुरंत खोल के देख लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब वो करोगे तब शायद आप लोग इसके महत्व को समझ पाओगे, अभी शायद नहीं समझ पा रहे हो उतना इस चीज के महत्व को, आठ द्रव्यों के महत्व को, लेकिन शायद समझ पाओगे एक दिन। ठीक है, तो इस तरह से और क्या कर सकते हैं हम 19 नंबर के काव्य के लिए। तो क्योंकि आंखों की समस्या है, तो उसके लिए हम नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा। तो वृक्ष के नीचे, क्योंकि हमने वृक्षों का भी बताया, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको अलग अलग चीजें सारी बता रहे हैं, है ना। एक एक टॉपिक हमने आपको अलग अलग बताया, लेकिन ये नहीं है कि आपको अलग अलग काम करना है। जब आप काम करना शुरू करोगे किसी एक समस्या के ऊपर, तो आपको सबको जोड़ लेना है। ठीक है, ऐसे करना है आपको कि एक ही काव्य में आपका सब कुछ आ जाए। जैसे कि वृक्ष का बताया, तो आप वृक्ष के साथ भी उस वक्त काम करें। ठीक है, और क्या कहते हैं, कलर थेरेपी भी इसी में आ जाएगी, यानी कि आपको कौन से वस्त्र, कौन से रंग के वस्त्र पहन के काम करने चाहिए, और कौन से क्या, क्योंकि जो रंग होते हैं वो हमारे मन पे भी बहुत प्रभाव डालते हैं और हमारे शरीर पर भी। तो वो रंग का भी आ जाएगा कि कौन से रंग पहनने चाहिए, कौन सी माला से जाप करनी चाहिए, किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, जल का ज्यादा करना चाहिए या चंदन का। वैसे तो आठों के आठों द्रव्य अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त उस समस्या के लिए हमें कौन से द्रव्य का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जब जोड़ के वो सारी चीजें काम करोगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ ज्योतिष ग्रह आपका कौन सा कमजोर चल रहा है, ये भी आप उस वक्त देखो, है ना। और साथ ही साथ कि आपका वास्तु, आपके घर का वास्तु तो कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, ताकि आपको वो परेशानी आ रही है। अभी अलग अलग बता दी हैं चीजें, लेकिन जब कोई एक समस्या है तो उसमें सारी चीजों को एक साथ जोड़ के और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना। ठीक है, तो इसमें और क्या कर सकते हैं, सुबह सवेरे वृक्ष के नीचे बैठकर 5 मिनट तक ध्यान करें। ये इसमें रेमेडी है आपके 19वें नंबर के काव्य में। और अब ध्यान कैसे करना है, तो वो वृक्षावली में बताया था कि पहले आवाहन करें, है ना, और फिर उसके बाद दोनों हाथ फैला के प्रभु से प्रार्थना करें, और उसके बाद उस वृक्ष का ध्यान करते हुए, अगर अब वृक्ष नहीं है तो अपने आसपास ही पेड़ पौधे रख लें और उसका ध्यान करते हुए काव्य रिद्धि और मंत्र पढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। उसके बाद इसी में हमारा और कौन सा काव्य था, 26 नंबर का काव्य। 26 नंबर के काव्य में क्या समस्या है, 26 नंबर का काव्य हमारी वचन सिद्धि के लिए, हमारे वचनों को तवज्जो नहीं मिलना। कई बार होता है कि हम कहते हैं लेकिन हमारी कोई बात को सुनता ही नहीं है, हमारी बात का कोई मोल ही नहीं होता है ना। यानी कि आपके शब्दों को कोई तवज्जो नहीं मिलती, या फिर आप सही शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते। आप सोचते अच्छा है, आपके पास दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन जब कहने की बात आती है तो आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकल पाते। या तो आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, या फिर आप हिचक जाते हैं और जो बात कहनी चाहिए, जो आपके मन में चल रही है, आप वो बात नहीं कह पाते।
ठीक है। या फिर आपको झूठ बोलने की आदत है, ये भी इसमें आ जाएगा। या फिर आपका जो विशुद्धि चक्र है वो डिसबैलेंस है, असंतुलित है, तो उससे आपके गले के रोग हो रहे हैं, कानों के रोग हो रहे हैं, मुंह के रोग हो रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी अगर आपकी समस्याएं हैं तो उसके लिए हम कौन सा काव्य करेंगे, 26 नंबर का काव्य करेंगे। अब इसके लिए हमें हमें क्या लेना है, इसके लिए हमें चंदन लेना है, चंदन अर्चना करनी है। कितने दिन तक, 27 दिन तक, 27,000 जाप करनी है। ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें भी यही है कि प्रतिदिन आपको देव दर्शन करना है, लेकिन इसमें चंदन का टीका माथे पर ही नहीं, गले पर भी लगाना है, क्योंकि आपकी गले से संबंधित समस्या है। तो आपको कहाँ पर टीका लगाना है, माथे पर भी टीका लगाना है और गले पर भी, तो आपकी नेत्रों की भी समस्या खत्म होगी और आपकी गले की समस्या भी खत्म होगी। ठीक है। तो इसमें क्या है, गले पर आपको हल्का सा टच करके और अंदर पुश करना है गले पर, ये जो हमारा गड्ढा होता है यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। ठीक है। और क्या करें, मंत्रित चंदन का टीका आप कोर्ट केस, व्यापार, मीटिंग, इंटरव्यू पर जाते समय भी माथे पर लगा सकते हैं। तो क्योंकि वहां पर इन सब चीजों में आपको विशुद्धि चक्र आपका ओपन होना चाहिए, यानी कि आपको वचन आपके जो है वो प्रमाणिक होने चाहिए। कोर्ट केस वगैरह में आपके बोल ही आपके काम आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये समस्याएं दी हुई है। ठीक है। आपको जहां अपनी बात रखने जाना है, कहीं भी रखने जाना हो, अपनी आपको अपनी बात रखनी है। या फिर आज के टाइम में जो क्या कहते हैं ऐसा काम करते हैं जिनमें उनके बोलने का काम ज्यादा है, कि वाणी का आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, चाहे वह टीचर हो या फिर आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंसर है वो हो, या फिर जो भी सोशल वर्क करते हैं वो, क्योंकि उनकी वाणी ही है जो लोगों पर प्रभाव डालती है। तो उनको भी ये वाला अगर समस्या आ रही है किसी भी तरह की, तो तब भी ये वाला काव्य कर सकते हैं। और चंदन को आप अपने गले पर लगाइए। ठीक है। काव्य के साथ, ये नहीं कि खाली लगाना है, काव्य भी पढ़ना है, रिद्धि भी पढ़नी है, और उसका मंत्र भी पढ़ना है। तो उससे भी क्या होगा, उससे भी आपकी ये जितनी भी गले की समस्या है वह सारी की सारी दूर होगी, और उससे आपका जो थ्रोट चक्र है वो ओपन होगा। ठीक है। और आपकी वचनों को प्रमाणिकता मिलेगी। तो इस तरह से ये इसमें आगे और भी काव्य है, 27 और 41 नंबर का काव्य भी है। तो इस तरह से ये जल और चंदन, इन दो की आज मैंने आपको बताई कि किस किस प्रकार से हम अपने जल का और चंदन का प्रयोग करके और ये थेरेपी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक कक्षा में तो नहीं बताई जा सकती सारी की सारी। काफी सारी तो किताब में दी हुई है, काफी सारी जब पहले क्लास लगाई थी उसमें बता दी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे जब भी क्लास लगती चली जाएगी, तभी कुछ ना कुछ नया और लेते आएंगे और बताते चले जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा बता नहीं सकते हैं कि उसमें। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रयोग है हमारे जल के और चंदन के। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।